दोस्तों कल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा। अगर ये चंद्रमा के ऊपर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो ये भारत का पहला सक्सेसफुल मिशन होगा चंद्रमा के ऊपर। ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है चंद्रमा पे लैंड करने का। और हम सिर्फ लैंड नहीं करना चाह रहे हैं, हम वहाँ पर सॉफ्ट लैंड करना चाह रहे हैं। सॉफ्ट लैंड करने का ये मतलब होता है कि हमें सिर्फ चंद्रमा तक पहुँचना नहीं है, हमें चंद्रमा पे लैंड करके वहाँ पर स्टे करना है और वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करने हैं। चंद्रयान 2 जैसे आप सब लोगों को पता होगा 2019 पे चंद्रमा पे पहुंचने वाला था और इसी तरीके से सॉफ्ट लैंड करने वाला था। लेकिन लैंड होने से कुछ मिनट पहले एक लैंडिंग गाइडेंस सॉफ्टवेयर में ग्लिच आने के कारण चंद्रयान 2 फेल हो गया और उसका लैंडर क्रैश कर गया। Vikram lander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. होपफुली इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और हम चंद्रमा पे लैंड कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं चंद्रयान 3 की पूरी स्टोरी। तो दोस्तों 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मिशन बनाया गया। इसका टोटल बजट अराउंड 700 करोड़ रुपए रखा गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 LVM-3 लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च कर दिया गया। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया। ट्रांस लूनर ऑर्बिट का सिंपल शब्दों में यह मतलब होता है कि एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से अब वो अपनी डायरेक्शन में जाएगा तो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया, यानी कि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने लग गया। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जैसे कि हम सब जानते हैं साउथ पोल पे चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 3 को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। चंद्रयान 3 का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें एक लैंडर है जिसका नाम विक्रम रखा गया है। लैंडर जैसे नाम बताता है ये लैंडर चंद्रमा पे लैंड करेगा। इसका दूसरा हिस्सा रोवर है। रोवर चंद्रमा के ऊपर चलेगा। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। और ये लैंडर और रोवर ये दोनों एक यूनिट के अंदर है जिसको बोलते हैं प्रोपल्शन यूनिट। ये चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा है। अगर आप प्रोपल्शन यूनिट को समझना चाहते हैं, एक बॉक्स जैसा दिखता है, उसके एक साइड के ऊपर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में लैंडर को रखा गया है और दूसरी साइड पे एक सोलर पैनल लगाया गया है जिससे चंद्रयान 3 को एनर्जी मिलती है। लैंडर की डिजाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लैंडर की डिजाइन की वजह से ही लास्ट टाइम चंद्रयान 2 का मिशन फेलियर हो गया था। लैंडर जो है उसमें 4 लेग्स हैं। जब ये मून के ऊपर सॉफ्टली लैंड करेगा तो ये चारों लेग्स फैल जाएंगे और मून के ऊपर स्टेबलाइज हो जाएंगे। इसमें 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। थ्रस्टर का काम होता है दोस्तों फायर करते रहना। जब भी कोई मिशन स्पेस में जाता है तो वहां पर जो डेंसिटी होती है एयर की वो बहुत ज्यादा हो जाती है और इस हाई डेंसिटी के कारण उसकी ओरिएंटेशन पूरे टाइम बिगड़ती रहती है। अगर वो स्ट्रेट जाना चाहता है तो वो स्ट्रेट नहीं जा पाता। इस एयर के कारण वो कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है और ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर की ओरिएंटेशन बिगड़ने से भी मिशन फेल हो सकता है। तो ये थ्रस्टर्स क्या करते हैं? ये थ्रस्टर्स एक्चुअली फायर करते हैं हर डायरेक्शन में और डायरेक्शन को वापस से सीधा कर देते हैं और जैसी ओरिएंटेशन एक्सपेक्टेड है वैसे ओरिएंटेशन लेके आ जाते हैं। तो ऐसे 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं लैंडर के ऊपर। इनका वेट करीब 800 न्यूटन है। जो चंद्रयान 2 था उसमें 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे। एक जो थ्रस्टर था वो सेंट्रल थ्रस्टर था और ये सेंट्रल थ्रस्टर का डिजाइन ही मेन कारण माना जाता है चंद्रयान 2 के फेल होने का। इसके अलावा एक LDV सिस्टम यानी कि लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सिस्टम लगाया गया है। इस LDV का काम ये होता है कि 3 साइड पे एल्टीट्यूड मेजर कर सकता है। एल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पेस मिशन के अंदर। एल्टीट्यूड एक्चुअली वही जो हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे वो ओरिएंटेशन बताता है किसकी कंपैरिजन में जो एक इनिशियल ओरिएंटेशन मानी गई है जो रहनी चाहिए उसके कंपैरिजन में। तो अगर हल्की सी भी ओरिएंटेशन चेंज होती है तो उसको बोला जाता है कि एटीट्यूड चेंज हो गया। तो इस एटीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए LDV सिस्टम लगाया गया जैसे कि मैंने बताया, जो कि तीनों साइड पे फायरिंग भी करता है और मेजर करता है 3 साइड से एटीट्यूड को कि एटीट्यूड एग्जैक्टली सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके अलावा लास्ट हिस्सा है दोस्तों रोवर। रोवर एक्चुअली मून के ऊपर चलेगा। इसकी जो रेंज है वो अराउंड 500 मीटर है, यानी कि अराउंड 500 मीटर तक चल के जाएगा मून के ऊपर और अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। इसका वेट करीब 26 किलो का है और इसमें 6 लेग्स है। जहाँ लैंडर में 4 लेग्स है वहाँ इसमें 6 लेग्स है और ये चल के पूरे मून के एरिया को जैसे मैंने बताया वैसे ही कवर करेगा। चंद्रयान 3 के 3 मेजर गोल्स रखे गए हैं। पहला गोल है सॉफ्ट लैंड करना मून के ऊपर।
ये हमारी इस कैपेबिलिटी को दर्शाएगा कि अगर हम किसी और प्लेनेट पे आगे जाते हैं या स्पेस में आगे जाते हैं तो क्या हम वहां पर जाके सॉफ्ट लैंड कर सकते हैं। हमारा आने वाला मिशन है गगनयान, जिसमें हम लोगों को स्पेस में भेजेंगे और वहां पर सॉफ्ट लैंड करना बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा मिशन रखा गया है वो रखा गया है मून के ऊपर घूम के रिसर्च करना, जिसमें हम चाहते हैं कि हम ये जान पाए कि मून के ऊपर पानी है कि नहीं है, मून का सरफेस कैसे बना है, उसके सरफेस की एवोल्यूशन कैसे हुई है और ओवरऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मून की कैसे हुई है, ये सारी चीज़ें जान पाए। और तीसरा मिशन है एक्चुअली जो रोवर है इसकी मूव करने की कैपेबिलिटी को जांचना, क्योंकि आप आगे भी अगर कोई भी इंटरप्लैनेटरी मिशन करते हैं और वह उस प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर भी हमें इस रोवर को चाहना पड़ेगा। तो क्या हमारा रोवर इतना कैपेबल है कि वो मून के एनवायरनमेंट के अंदर भी अलग अलग जगह पे चल पाए और वापस से अपनी जगह पे पहुंच पाए और डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाना और सक्सेसफुली कर पाना, ये तीसरा मिशन रखा गया है चंद्रयान 3 का। अगर दोस्तों चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है तो ये इसरो द्वारा किया गया वर्ल्ड का सबसे लो कॉस्ट लूनर मिशन होगा। पूरे वर्ल्ड को, हमारे इसरो को और सारे लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं और होपफुली कल 23 अगस्त के दिन हम सब इस सपने को अपने सामने सच होता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।